सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक बढ़ाने के लिए सरकार जहां एक तरफ खरीद सीजन को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ खरीद के नियमों में भी ढील दे रही है। केंद्र सरकार ने प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से कहा है कि वे किसानों से गेहूं की खरीद 31 मई तक जारी रखें। 31 मई तक का समय बढ़ा दिया। पहले सिर्फ उसी गेहूं को खरीदने की अनुमति होती थी जिस गेहूं में 6% दाना सिकुड़ा हुआ या टूटा हुआ होता था। अब इसमें भी ढील दी गई है और अब उस गेहूं की भी खरीद की जाएगी जिसका दाना 18% तक सिकुड़ा हुआ होगा। सर, इन नियमों में ढील देने के बाद, समय बढ़ा देने के बाद भी क्या लक्ष्य पूरा हो पाएगा खरीद का? लक्ष्य तो वैसे ही कट डाउन किया है सरकार ने। 43 मिलियन टन के लक्ष्य को घटा के कितना 19 मिलियन टन के आसपास का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस प्रोत्साहन के कारण, इस कोशिश के कारण, थोड़े लंबे समय तक खरीद के करने के कारण सरकार थोड़ा अतिरिक्त अनाज खरीद लेगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये खरीद जो अब रबी प्रोक्योरमेंट सीजन से आगे तक बढ़ाई गई है और एजेंसियों पर दबाव बनाया गया है, वो बाजार में शायद ज़्यादा बेचैनी और ज़्यादा हड़बड़ाहट पैदा करेंगे। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि गेहूं का उत्पादन तो हो चुका है, गेहूं की क्रॉप तो कट चुकी है और जितनी क्रॉप है वो सिस्टम में उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी गोदाम में हो, चाहे वो सरकार के पास हो या निजी गोदाम में हो। तो ये जो भंडार, जो लॉस है, और लॉस काफ़ी बड़ा है। अगर आप आंकड़े देखो पिछले साल के हिसाब से, तो पिछले साल के हिसाब से जब मैं आंकड़े देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अगर आप सरकार का प्रोक्योरमेंट 2018-19 से देखिए, 2018-19 में सरकार का प्रोक्योरमेंट करीब 35 मिलियन टन था, 79 मिलियन टन था, 36 मिलियन टन था। 19-20 में करीब 34 मिलियन टन था, उसके बाद 20-21 में करीब 39 मिलियन टन था। पिछला साल रिकॉर्ड था प्रोक्योरमेंट, करीब 43 मिलियन टन था, और वहां से अचानक आप 18, साढ़े 18, 19 मिलियन टन के सरकारी खरीद पर आ गए। तो आप ये मान के चलिए कि पिछले कई दशकों में, पिछले कई वर्षों में भारत के सरकारी अनाज भंडार में, सरकारी खरीद में इतनी गिरावट गेहूं में नहीं आई, और उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी इस हिसाब से, नहीं हो पाएगी। मतलब 2018-19 के स्तर तक भी पहुंचने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। पिछले साल का स्तर तो काफी रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट का था। बिल्कुल। सर, इससे फिर अगला सवाल खड़ा होता है, एमएसपी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगले साल अब जब सरकार एमएसपी तय करने जाएगी तब ये लागत होगी, गेहूं की महंगाई होगी टेबल पर, पिछला सरकारी खरीद कम होगी तो ये चुनौती होगी, इस बार सरकारी खरीद ज़्यादा करनी है। तो आपको क्या लगता है एमएसपी के मोर्चे पर कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है? शुभम, यही सबसे बड़ा दबाव है और यही सबसे बड़ा सवाल। इस समय ये फैसला तो हो गया, महंगाई भी आ गई, उसे सरकार नहीं थाम सकती, निर्यात भी रुक गया। अब हमें अगर भविष्य की तरफ देखना चाहिए, और आमतौर पर मनी सेंट्रल में ये कोशिश करते हैं कि हम आपको बता सके कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या हो सकता है। अब सरकार पर सबसे बड़ा दबाव खरीफ के एमएसपी को लेकर है। पिछले साल सरकार ने खरीफ के एमएसपी में, खरीफ की प्रमुख फसलें धान है, दालें हैं, मूंगफली है, कॉटन है, ऐसी प्रमुख फसलें। पिछले साल सरकार ने खरीफ की एमएसपी में केवल 1 से 7% की बढ़ोतरी की थी, 1% टू 7% अलग अलग फसलों के तौर पर। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भारत की फूड पॉलिसी यहां से पूरी तरह हिल गई है। हिल इसलिए गई है क्योंकि सरकार को अगले साल गेहूं के बफर स्टॉक और प्रोक्योरमेंट की कमी धान की खरीद करके पूरी करनी पड़ेगी, ताकि ओवरऑल फूड ग्रेन की जो सिक्योरिटी है वो बराबर बनी रहे। और इसलिए सरकार पर यह दबाव होगा कि वो सामान्य से अधिक एमएसपी बढ़ाए अगले साल, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए। बाजार ये देख रहा है कि चावल की डिमांड बाजार में भी होगी, और एक्सपोर्ट तो है ही चावल का, भारत प्रमुख राइस एक्सपोर्टर्स में है, और पिछले साल एक्सपोर्ट अच्छा भी रहा है, राइस का काफी अच्छा रहा है। तो अब यहां दबाव ये होगा कि क्या एक्सपोर्ट को रोका जाए, सीमित किया जाए। और अगर सरकार एमएसपी बढ़ाती है धान का, तो उसका असर हमें दो जगह दिखाई देगा। उसका असर हमें बाजार में चावल या धान की कीमतों पर दिखाई देगा, क्योंकि सरकार बेंचमार्क प्राइस बढ़ा देगी। सरकार का एमएसपी आमतौर पर फसलों का भारत में बेंचमार्क प्राइस होता है, वहां से गिनती शुरू होती है कि उसके ऊपर उसके नीचे फसल की कीमत क्या होगी। तो अगर एमएसपी बढ़ता है तो आप मान के चलिए कि बाजार में मिलने वाले चावल और धान की कीमत महंगी होगी। और दूसरी चीज ये कि सरकार के राजकोषीय घाटे पर और सरकार के खजाने पर बढ़े हुए एमएसपी का दबाव भी हमें दिखाई देगा। और इस साल जबकि सरकार का घाटा, सरकार के कर्ज काफी बढ़े हुए हैं, फूड सिक्योरिटी के लिहाज से ये खर्च एमएसपी बढ़ाने का बजट पर ज़्यादा दिखाई देगा। और तीसरी बात ये कि जिस एमएसपी पर गेहूं या जिस एमएसपी पर चावल खरीदा जाएगा, उससे बहुत सस्ता अनाज आपको राशन प्रणाली में बांटना है। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है और जो पीडीएस की कॉस्ट है भारत के बफर स्टॉक की, उसमें बड़ा अंतर दिखाई देगा। और ये वो फूड पॉलिसी की दरार है जो गेहूं निर्यात के फैसले से पूरी तरह खुलकर सामने आ गई, जिसके एक तरफ आपको
साल भर लगभग चलने वाली खाद्य उत्पादों की महंगाई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ सरकार के बजट पर खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ने का रिस्क दिखाई दे रहा है और ये दोनों रिस्क अगले 2-3 महीनों में आपके सामने उभर कर दिखाई देने लगेंगे, जो असर हमें गेहूं की कमी से या गेहूं की शॉर्टेज से जो कि भारत के बाजार में दिख रही है उसका असर हमें सामने दिखाई देगा। सर आखिरी लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़रूरी सवाल, कहीं निर्यात करते करते आयात की नौबत तो नहीं आ जाएगी? ना आए तो अच्छा है, मतलब हमें मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए भारत को गेहूं के आयात की, लेकिन अगर आप भारत के सरकार के बयान देखें गेहूं का निर्यात रोकते समय, उस समय ये संकेत सरकार की तरफ से दिया गया कि हमने निर्यात इसलिए रोका कि हमें कहीं इंपोर्ट की जरूरत ना पड़ जाए। अब अगर आप गेहूं की मांग और आपूर्ति के आंकड़े देखो बाजार में, शुभम, टोटल प्रोडक्शन इंडिया का इस साल करीब 96 से 98 मिलियन टन के आसपास रहने की संभावना है। सरकार का प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो 19-19.5 मिलियन टन होगा, हम उसे 20 मिलियन टन मान सकते हैं। और भारत में टोटल वीट का स्टॉक करीब 19 लाख टन के आसपास होगा ओवरऑल। तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप अगले कई महीने तक भारतीय बाजार में रहेगा जब तक कि हम रबी की अगली फसल तक नहीं आ जाते। अभी मौजूदा परिस्थिति में हमें ऐसा नहीं लगता कि गेहूं के इंपोर्ट की नौबत आएगी, लेकिन गेहूं के मौजूदा स्टॉक के सहारे आपको जून से लेकर अगले साल मार्च तक का समय काटना है और वो स्टॉक चाहे वो सरकार के भंडार में हो, चाहे वो प्राइवेट गोदामों में हो, चाहे लोगों के घरों में रखा हुआ हो, और इसके साथ बाजार में बढ़ी हुई महंगाई के साथ काटना है। तो गेहूं के इंपोर्ट की नौबत तो कंपनियों के स्तर पर आ सकती है, क्योंकि कंपनियों को ये गेहूं अगर बाजार में शॉर्टेज हुई, महंगा मिला, तो जो फूड प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां हैं, जो ब्रेड, बिस्किट और गेहूं के सामान बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए चुनौती हो सकती है। क्योंकि हमने पिछली बार भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि FCI जो ओपन सेल करती थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, उसके पास इस बार इतना स्टॉक नहीं है कि वो इंडस्ट्री के लिए बल्क में गेहूं बाजार में उपलब्ध करा सके। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर फूड इकोनॉमी का चतुर समझदारी से प्रबंधन हुआ तो आएगा, लेकिन सरकार के अंदर से ही कुछ जो स्वर निकले उस दिन, उनसे लगा कि शायद सरकार कहीं ये भांप रही है कि कहीं ये नौबत ना आए कि भारत को अपने फूड स्टॉक में और सप्लाई और वीट की सप्लाई और मांग में अंतर पूरा करने के लिए कहीं इंपोर्ट की परिस्थिति ना बन जाए। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है और ऐसी दुआ कीजिए कि ऐसा हो भी ना, वरना चुनौती और ज़्यादा बड़ी, संकट गहरा हो सकता है।